हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग, जिसमें इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल, एडिंग मूवी एंड साउंड, एडिंग हेडर्स, फुटर्स एंड नोट्स, और इसके अलावा प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंड आउट। तो ये सभी टॉपिक आज इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी प्रेजेंटेशन को सुंदर दिखाना, उसको क्योंकि प्रेजेंटेशन जब आपका अच्छा होगा तभी लोग उसको देखेंगे। तो कैसे आप उसको सुंदर दिखा सकते हैं, कैसे आप टेक्स्ट प्रेजेंटेशन को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे आप कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, लाइन स्टाइल कैसे आप अच्छी बना सकते हैं, उसमें मूवी या साउंड ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई हेडर या फुटर आपको लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, और स्लाइड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपको हैंड आउट प्रिंट करने हैं तो आप हैंड आउट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट होता है, इसको कैसे आप अच्छा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि जो भी टेक्स्ट आप लिखें उसमें जो आपके फॉन्ट स्टाइल है, इसमें बहुत सारा रोल आपके फॉन्ट स्टाइल का भी होता है। हालांकि हमने यहाँ पर आपको केवल समझाने के लिए चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट का जो स्टाइल है, जैसे आप देखेंगे ना, जो फॉन्ट की राइटिंग होती है उसको भी आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि थोड़ा वो और अच्छा सा दिखे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में काम यही है कि इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना ताकि लोग इसको देखें, ठीक है। दूसरा, जो आपका फॉन्ट का साइज है, आपको ओवरऑल देखना चाहिए कि हमारे स्लाइड में जो भी हमने लिखा है उसका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई आपने टेक्स्ट बहुत बड़ा लिख दिया है, कोई टेक्स्ट बहुत छोटा लिख दिया है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है, साथ साथ कलर का कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं और उसमें कलर आपको चेंज करना है तो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया है कि बस आपको उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप उसका कलर जो आपके पास एक साइड बार होती है उस साइड बार में जाकर उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है और यहाँ से भी जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, साइड बार भी आपको मिलती है बोल्ड का ऑप्शन। और इसके अलावा आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, इसमें इटैलिक भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बाकी अगर यहाँ से आप शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो भी दे सकते हैं, ठीक है। शैडो आप दे सकते हैं तो यहाँ पर आपको शैडो भी नज़र आएगी। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल। तो कलर के साथ में आप कार्य कैसे कर सकते हैं और लाइन स्टाइल के साथ में कार्य कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप अगर किसी भी लाइन को यहाँ पर डालना चाहते हैं तो किसी लाइन को कैसे डाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना होगा। जब आप इंसर्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, अभी बताएंगे हम आपको। जैसे इसमें लिखा है ऑडियो और वीडियो कैसे डाल सकते हैं, तो ये भी अभी आपको बताएंगे। कोई इमेज अगर आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद मीडिया पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे गैलरी, जो आप अपने ही इम्प्रेस की गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से बहुत सारे जो क्लिप आर्ट हैं, जो पिक्चर्स हैं वो डाल सकते हैं, है ना। इसके बाद फोटो एल्बम, स्कैन और एनिमेटेड इमेज। अब यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है शेप का। इस शेप वाले ऑप्शन में आपको आना है, यहाँ से लाइन तो बहुत सारे लाइन आपको मिलेंगे। देखो लाइन, फ्री फ्रॉम लाइन, ये बहुत सारे कर्व हैं, पॉलीगन हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं। बेसिक में अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको मिलेंगे, इसमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल राउंडेड है, स्क्वायर है। अपनी जो ज़रूरत है आपकी उसके हिसाब से यहाँ से जो भी आपको लेना है उसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल भी है, तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर आप एरो, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि प्रेजेंटेशन का लुक थोड़ा अच्छा आ जाए, उसको अच्छे से बनाने के लिए इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको एरो लिखना है तो आप एरो ले सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, सारे एरो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद सिंबल अगर आपको कोई चाहिए, जैसे स्माइली फेस है, सन है, ठीक है। उसके बाद मून है, तो ये सिंबल्स आप ले सकते हैं। आपका जैसे मून है ना, चलो हम यहाँ से मून को लेते हैं और हमने इस पर ओके किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बस ऐसे करके ड्रैग करना है, खींचना है, तो आपका मून बन जाएगा। इसका जो साइज है वो आप देख सकते हैं, साइज को कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से साइज कम ज़्यादा भी हो जाएगा। इसको यहाँ से जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, बना दिया। अब इसमें कलर भी हम भर सकते हैं।
कलर भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आप देख रहे हैं ये तो साइड बार में भी कलर आपको दिखाए जा रहे हैं और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर भी आपको कलर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम कलर लेंगे तो सबसे पहले ये जो कलर होगा आपका लाइन का कलर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कलर आपका है ये लाइन का कलर है, और ये वाला जो कलर है ये इसके अंदर जो फिल किया गया है वो वाला कलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन वाला कलर हम देख लेते हैं या फिर फिल कर देते हैं इसमें कोई अच्छा सा कलर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अलावा अब हमें मून रखना है तो इसका जो कलर होगा वो क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया है, ठीक है। अब इसका अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, उसका कलर कोई अलग देना चाहते हैं तो आप अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया। और दूसरा यहाँ पर जो लाइन का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कंटिन्यूअस है, इसमें आपको एक सॉलिड लाइन मिलती है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आवश्यकता होती है इस चीज़ की, अगर आप चाहते हैं बाकी के जो डैसेज हैं जिसमें डॉट आ जाए, तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग डैसेज हैं, डॉट्स हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर डॉट हैं जिसमें ज़्यादा स्पेस है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 2 डॉट और 3 डैसेज, पहले 2 डॉट मिलेंगे फिर 3 आपको डैश मिलेंगे, तो इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। इसका अगर साइज आपको बढ़ाना है, थोड़ा मोटाई बढ़ानी है, तो लाइन विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन की विड्थ बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से जो भी आपको आवश्यकता है वो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कम कर देते हैं और यहाँ पर सॉलिड यूज़ कर देते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पर मून आ चुका है। इस प्रकार से हम अपने प्रेजेंटेशन में कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम इंसर्ट कर सकते हैं। लाइन ऐसे ही आप अगर लाइन डालना चाहते हैं तो फिर से इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, आपको शेप्स पे जाएंगे, लाइन पे जाएंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और बस आपको माउस के सहारे से इसको ड्रैग कर देना है। लाइन खींचेंगे तो लाइन आपकी ड्रैग हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए ये लाइन जब हमारी बनी तो अभी ये सॉलिड लाइन नहीं आ रही है, इसमें डैशेज आ रहे हैं और कुछ, तो हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसा कि हमने अभी बताया लाइन स्टाइल में आपको जाना है, इसके बाद में कंटिन्यूअस कर देना है और ये सॉलिड लाइन आपकी आ जाएगी। अब इस लाइन में जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, तो लाइन का कलर आपने बताया कि यहाँ से होता है चेंज, यहाँ से आप रेड ले सकते हैं या जो भी आपका मन करता है आप उसे ले सकते हैं। तो देखो लाइन का कलर हमारा चेंज हो चुका है। लाइन की अगर आपको थोड़ा विड्थ चेंज करनी है, थोड़ा मोटाई बढ़ा देनी है, तो आप यहाँ से ऐसे करके बढ़ा देंगे और आप देखेंगे लाइन हमारी अब बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे कलर का कोई रोल नहीं है क्योंकि लाइन के अंदर केवल आपकी जो लाइन होती है उसी का कलर रहेगा, उसके अंदर फिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फिल कलर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जो आपके लिए मून दिया था, अगर हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर, ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना वेलकम जो है वो अब नीचे जा चुका है, मून हमारा ऊपर आ चुका है। और अगर आपने इसी प्रकार से कोई और बड़ा सा शेप डाला है तो और आपको वेलकम को ऊपर करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मून को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन, आप देखिए यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, आप इससे फ्रंट में ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमें लाना नहीं है। ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना, सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं। तो हमें सेंड टू बैक कर देना है, यहाँ से सेंड टू बैक करते ही हमारा ये बैक हो जाएगा और अब हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें देखने लगेगा और जो शेप होगा वो पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अगर ऑब्जेक्ट को पीछे करना है तो कर सकते हैं, उसको आपको फ्रंट में लाना है तो ला सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अलाइन का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करेंगे उसको अलाइन भी कर सकते हैं। हालांकि आप माउस के सहारे से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ से भी आप इसको अलाइन कर सकते हैं। ये सेंटर पे अलाइन हो जाएगा, ये आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टॉप हो जाएगा, ये आपका सेंटर मतलब टॉप एंड बॉटम के सेंटर में लाएगा आपको और ये बॉटम में ले जाएगा। यहाँ से इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी लाइन डाल सकते हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं उस शेप के अंदर, ठीक है, और उस शेप को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं और टेक्स्ट को ऊपर लाने के लिए शेप को पीछे कर देंगे, यानी कि बैकवर्ड में भेज देंगे, या फिर उस टेक्स्ट को आप ऊपर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट फॉन्ट वर्क से डाला है तो, और बाकी सिंपल टेक्स्ट लिखा है तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पीछे यानी कि पीछे भेजना पड़ेगा, सेंड टू बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया है कि कैसे हम यहाँ पर किसी टेक्स्ट को या फिर किसी इमेज को डालते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो कलर आपको ठीक लगे, कॉम्बिनेशन में आए, है ना, अच्छा लगे पूरा स्लाइड, वो कलर आप इस्तेमाल करें। और लाइन की स्टाइल को अभी हमने आपको बताया कि डॉट में कर सकते हैं, लाइन को आप सॉलिड कर सकते हैं, डैश और डॉट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो सारा आप कर सकते हैं। इसके बाद में एडिंग मूवी एंड साउंड। अगर आप मूवी या साउंड ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मान लिया अपनी स्लाइड आपने बनाई है, उसमें कोई ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें कुछ बताना है, साथ साथ उसके बारे में फिर आपको दिखाना भी है। किसी एक ऐसी क्लिप है जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं, लोगों को आप समझा रहे हैं, और वो क्लिप भी आप थोड़ा सा चला के दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट में मूवी और इसमें ऑडियो और वीडियो का। अब ये पूछते भी हैं आपसे कि मूवी का जो ऑप्शन है या फिर ऑडियो और वीडियो का जो ऑप्शन है वो कौन से मेनू में मिलता है। और इसको पढ़ने का मकसद केवल यही है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ऑडियो और वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप कोई भी जो वीडियो है आपके पास, क्लिप है, उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको कर देते हैं और ओपन करेंगे, तो जैसे ही ओपन करेंगे आपके ये प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो जाएगी। और इसको फिर आप अपनी स्लाइड के साथ साथ में इसको भी प्ले कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर ये आ चुकी है। अभी इसका साइज ज़्यादा है तो आप साइज को भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे, ये जो आपको डॉट दिखाई देते हैं, जो कुछ पॉइंट नज़र आते हैं, इसको आप ऐसे करके नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, जब इसको ऐसे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा सा छोटा होगा। देखो फिर से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर इसको हम किसी स्थान पर सेट कर देते हैं। जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में इसी स्लाइड पर भी आप चलाकर पहले देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मीडिया प्लेबैक का ऑप्शन है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आप पॉज कर सकते हैं, और यहाँ से आप बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। जैसे हमने प्ले किया है, आपने देखा आपके स्क्रीन पर आपके प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप स्लाइड बना रहे थे वहाँ पर ही ये आपका जो वीडियो था वो प्ले होना शुरू हो चुका है ना। तो इस प्रकार से ये प्ले हो जाएगा। आप अगर इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप चाहो तो यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो, या इसको पॉज करना है, बीच में रोकना है, कुछ और बताना है, तो अभी आप इसको पॉज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ बता सकते हैं, और फिर से आपको शुरू करना है तो फिर से आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो अब ये आपका वीडियो स्टॉप हो चुका है। इस प्रकार से आप अपना कोई भी वीडियो या ऑडियो इसी प्रकार से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जब इसका आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे होंगे, जैसे कि F5 दबाया, हमने प्रेजेंटेशन शो किया, अब हमारा वीडियो भी यहाँ पर आपका साथ साथ में प्ले हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी और भी बहुत सारी सेटिंग है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसको और भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे कब प्ले होगा, आप चाहेंगे तब प्ले होगा या आपकी स्लाइड के साथ में ही प्ले होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप आएंगे, जब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन दिया गया है एडिंग हेडर्स एंड फोटर्स। अगर आप कोई भी हेडर या फोटर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, और नोट्स में भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, और ये क्वेश्चन भी आपसे आता है कि हेडर एंड फुटर आप किस मेनू में जाकर के लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बताई हैं, इससे पहले के जो क्लास दिए हैं उनमें आप सभी को एक लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट मिलेगी और एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जाकर के इसके सभी पार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सारा कुछ बताया है। इम्प्रेस की जो अलग से प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो हमने वहाँ पे बताया है कि हेडर एंड फुटर आप कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम फिक्स्ड है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ से कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। यहाँ से डेट का फॉर्मेट कौन सा रखना है वो आप रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। लैंग्वेज कौन सी है वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद फुटर में क्या देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्या आपको स्लाइड नंबर भी देना है तो स्लाइड नंबर भी आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्लाइड नंबर भी पड़ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड।
तो इससे क्या होगा, जो पहली स्लाइड होगी आपकी उस पर फुटर एंड हेडर आपको नहीं दिखेगा, बाकी की स्लाइड पर आपको नजर आएगा। अप्लाई करेंगे तो केवल एक पर अप्लाई होगा, अप्लाई ऑल करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई होंगी सभी पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो भी हेडर एंड फुटर है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट का भी ऑप्शन है। तो अगर आप कोई भी नोट्स या हैंडआउट प्रिंट करते हैं और आप चाहते हैं कि जब हमने कोई हैंडआउट प्रिंट किया, अभी आगे बताएंगे हम हैंडआउट कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें भी हेडर एंड फुटर आए, प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि जब स्लाइड में हम लगाएंगे वो आप जब नोट्स एंड हैंडआउट प्रिंट करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, केवल वो स्लाइड में ही आपको दिखेगा। ठीक है, नोट्स में डालने के लिए हमें यहाँ पर अपना हेडर देना पड़ेगा और जो भी हमें फुटर देना है वो फुटर दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो लिख जाएगा। उसके बाद पेज नंबर चाहिए तो आप ले सकते हैं और उसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स पर आपका हेडर एंड फुटर हो जाएगा इंसर्ट, और ये नोट्स एंड हैंडआउट जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, कैसे आप स्लाइड और हैंडआउट को प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। फाइल मेनू पे आना है आपको, इसके बाद में यहाँ नीचे देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट की सभी को पता होता है Ctrl+P। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्रेस किया, प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है आपके स्लाइड का। अभी जनरल में देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर्स के ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें प्रिंट टू फाइल, यहाँ पे हमारा प्रिंटर का नाम भी आ रहा है फैक्स माइक्रोसॉफ्ट XPS व्यूअर। तो अगर प्रिंटर आपका नहीं लगा होगा तो यहाँ पर उसका नाम नहीं आएगा। अगर प्रिंटर आपका इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में तो उसका नाम यहाँ पे शो होगा। तो जिस प्रिंटर से, अगर आपके एक से ज़्यादा प्रिंटर लगे हुए हैं तो जिस प्रिंटर से आप प्रिंट देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्लाइड्स पूछ रहा है, रेंज एंड कॉपीज, तो ऑल स्लाइड कर देंगे तो सारी स्लाइड प्रिंट होगी। अगर कोई पार्टिकुलर स्लाइड लेना चाहते हैं तो स्लाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑल स्लाइड पे करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी आपकी कॉपी प्रिंट करनी है, एक ही कॉपी निकालनी है या फिर आपको एक से ज़्यादा कॉपी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अगर रिवर्स पेज ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, हालांकि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, अभी आपको सिंपल पेज प्रिंट करने हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे अभी डॉक्यूमेंट है, जब डॉक्यूमेंट हम रखेंगे तो हमारा जो स्लाइड होगा वो इस प्रकार से प्रिंट होगा। बट अगर हमें किसी को हैंड आउट देने हैं, नोट्स देने हैं, तो यहाँ पे हैंड आउट का ऑप्शन मिलेगा आपको, हैंड आउट आप ले सकते हैं। और हैंड आउट में क्या होगा, एक ही पेज पर कई सारे स्लाइड आपको प्रिंट होंगे। ये हैंड आउट होते हैं, जैसे आपने किसी का स्लाइड बनाया है और वो व्यक्ति देखना चाहता है कि कैसा स्लाइड बना है तो उसको एक हैंड आउट हम निकाल के देते हैं। हैंड आउट में वो सारा कुछ लिखा होता है, जो स्लाइड बनाई होती है वो आपको होती है, बट एक पेज में कई सारे स्लाइड यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड आउट का ऑप्शन आ चुका है। स्लाइड पर पेज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर भी आपके साथ एक ऑप्शन है जिसमें अकॉर्डिंग टू लेआउट आप कर सकते हैं। तो लेआउट के अनुसार यहाँ पे स्लाइड आ जाएगी। बाकी का अगर आप एक पेज पर कितने हैंड आउट चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 9, यहाँ पे जो भी आपको चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उतने। जैसे हमें 2 चाहिए मान लिया एक पेज पर, तो देखो अब हमारा एक ये वाला पेज है, इस पर 2 ही निकलेंगे, पहला और दूसरा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो अकॉर्डिंग टू लेआउट, ऑटोमेटिक ये अपने आप लेआउट के अनुसार आपको निकाल के देगा। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर सॉरी यहाँ पे ऑर्डर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप लेफ्ट टू राइट देन डाउन, उसके बाद टॉप टू बॉटम देन राइट। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ऑर्डर होगा आपकी स्लाइड कैसे प्रिंट होगी उसका। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन दिया है, हालांकि इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस पर हम अलग से क्लास देंगे आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपके CCC के लिए कोई खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है पूरी प्रिंटर की, है ना, कुछ सेटिंग है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है। अगर हैंड आउट प्रिंट करना है तो बस यहाँ पर ही आपको लेना पड़ेगा हैंड आउट। अब इसी में देखेंगे आप, देखो स्लाइड का ऑप्शन है, इससे सिंपल स्लाइड आपकी प्रिंट होगी, इससे हैंड आउट आपके प्रिंट होंगे। हैंड आउट और स्लाइड में क्या फ़र्क है, स्लाइड आपकी एक पेज पर प्रिंट होगी पूरी, और हैंड आउट क्या होंगे, बहुत सारी स्लाइड आपकी एक पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, नोट्स अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नोट्स के रूप में प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जब आप अपनी स्लाइड बनाते हैं तो आपको पता है कि उसमें एक नोट्स का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप उस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो अगर आपने कुछ नोट्स लिखे हैं और आप चाहते हैं प्रिंट भी हो जाए उस स्लाइड के साथ साथ में,
तब आपको हैंड आउट में जाकर के यहाँ पर हैंड आउट ना लेकर के क्या करना पड़ेगा, नोट्स लेना पड़ेगा, जिसमें आपकी एक स्लाइड रहेगी और स्लाइड में क्या लिखा गया है वो नोट्स भी आपका साथ में रहेगा, जो भी नोट आपने दिया होगा। क्योंकि अभी हमने इस पे कोई नोट दिया नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नीचे जगह जो छोड़ी गई है यहाँ पे वो नोट्स के लिए छोड़ी गई है, तो यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन अगर लेंगे आप तो याद रखना है आउटलाइन में केवल आपका टेक्स्ट होता है, कोई भी स्लाइड वहाँ पे मतलब नहीं होती है, डिजाइन नहीं होती है, ओनली आपका टेक्स्ट होता है। तो आउटलाइन जो व्यू होता है अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया है, जिसमें केवल टेक्स्ट आपको नजर आता है, तो केवल आउटलाइन भी आप यहाँ से ले सकते हैं जिसमें केवल टेक्स्ट ही आपका नजर आएगा जो भी स्लाइड पर आपने दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से हैंड आउट या फिर नोट्स या फिर स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो वो प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और ये पूरा क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करिए। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आपका रह गया हो तो आप नीचे बता सकते हैं। और एक और हम क्लास देंगे आपके लिए जिसमें पूरा प्रेजेंटेशन हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरे प्रेजेंटेशन में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर देंगे और उसको अच्छे से देख लेना तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत काम का होगा और वो आपको जल्द आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा। ठीक है, और कल से हम आपके कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे जिनके बारे में बताएंगे। हो सकता है आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आएँ कुछ, या फिर और भी आपके ट्रिपल्स एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। तो क्लास का जो समय है वो आपको पता है 8:30 बजे, सभी रेगुलर ज्वाइन करते रहें। प्लस इसके साथ साथ में आप अपने मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट करने के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।